राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो ग्रुप डिबेटिंग के बारे में आपके साथ सारी बात साझा करेंगे। तो इसमें आपसे सारी बातें रखेंगे भाई, कि लास्ट वीक में जो भी बातें हुई थी वो आपके साथ बात करेंगे, कि और ये भी जो बातें आ रही कि ग्रुप डिबेटिंग का रिजल्ट आ रहा है, जो 4 तारीख में जो भी गए थे बच्चे, और उनको चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि ये रिजल्ट 10 से 12 दिन में आ रहा है। तो 10 से 12 दिन 4 तारीख से 10 से 12 दिन लेके चलें तो लगभग 15-16 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा। कुछ एक का तो कहना ये भी है कि होली मन जाएगी। तो ये सारी बात आपके सामने रखेंगे। तो आज आने का एक वीडियो बनाने का एक थोड़ा सा एक मकसद और था। जिस टेलीग्राम ग्रुप से काम कर रहे थे हम वेटिंग के लिए, ग्रुप डी वेटिंग के लिए, जिस पर्सन को ओनर बनाया था, हमने जान के ही उसको ओनर बनाया था। तो उसने थोड़ा हमारे साथ स्कैम कर लिया एक। अब वो, क्योंकि हमने उसको ओनर बनाया हुआ था, तो उसने अब हमें वो उस ग्रुप से काम नहीं करने दे रहे। तो खैर चलो, वो तो कुछ बात नहीं है। तो ये आज और कल का वेट करेंगे, फिर आपको कल उसका नाम भी डिस्क्लोज कर देंगे। कल तक हम वेट करते हैं कि वो वापस, जो पहले पर्सन ओनर था, उसकी ग्रुप की ओनरशिप अगर उसको ट्रांसफर कर देता है टेलीग्राम ग्रुप की तो सही है, अदरवाइज कल तक उसके नेम का भी आपको डिस्क्लोज डिस्क्लोज करेंगे और लाइव डिस्क्लोज करेंगे जब कमेंट्स भी आ रहे होंगे, और नेम, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे उसमें। तो कल तक का हम उसमें वेट करेंगे, कल शाम तक का वो ओनरशिप ट्रांसफर कर दे। तो अब बात कर लेते हैं भाई, कि इसमें कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपके साथ 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 करते रहेंगे भी डिस्कस। तो सबसे पहली बात तो देखो, सारी बात डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों ने क्या क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि कुछ बच्चे जो ये कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने बोला कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जवाब तो ये है कि चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि 10 दिन मेरे को सीईटी की तैयारी में लगेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डी वेटिंग पे काम शुरू करेंगे। और चेयरमैन साहब ने ये भी दूसरा सवाल ये किया था, चेयरमैन साहब ने, कि खुल्लर साहब से ही काम आपका होगा। तो इसके बाद जब बच्चे खुल्लर साहब के पास गए थे, तो खुल्लर साहब ने एक ही बात कही है। खुल्लर साहब के पास जब 2 दिन में 3 बार बच्चे चले गए, तो उन्होंने भी एक ही बात कही है कि आप अभी मेरे को तंग नहीं करोगे 31 मार्च तक, क्योंकि अभी बजट सत्र है और बजट सत्र में अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो अभी आप मेरे को तंग नहीं करेंगे। तो ये दो बात, दोनों बड़े अफसर थे जो एचएसएससी चेयरमैन और खुल्लर साहब, ये दोनों का जवाब था। चेयरमैन साहब की वहाँ की एक बात और आपसे थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ। जब एक दिन तो चेयरमैन के साथ बाहर मिले थे बच्चे, और एक दिन फिर उनका 3 बच्चों को अंदर बुलाया गया था। बाहर तो उन्होंने जो तारीख दी थी, ये मैं आपके साथ कह देता हूँ कि बाहर उन्होंने कुछ और तारीख दी थी, जल्दी वाली तारीख दी थी। और जब अंदर बुला के उनको 3 बंदों को बुलाया था, तो उनको सारी क्लियर बात बता दी थी कि अभी मेरे पास कुछ भी डाटा नहीं है, मेरे पास बहुत थोड़ा डाटा है, मेरे पास अभी कम डाटा है, ये बात बोली उन्होंने। और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बड़ी लिस्ट आ जाए आपकी। तो उनमें से जो एक था, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि वह हमारी होली मनवा दो। अब इस होली मनवाने का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब वो 10% वाला था जो होली मनवा रहा है। होली मनवा देता है, कभी फाग मनवा देता है, कभी 10-12 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अरे जो ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये 2 से 3 नंबर वाले कम वाले भी तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये चाह रहे हो कि कम जितना डाटा पड़ा है उसके उस पे ही रिजल्ट आ जाए। तो ये एक वहां की घटना थी जो आपके साथ शेयर कर दी। पर चेयरमैन साहब ने ये बात खुल के कही है कि आपकी एक बड़ी लिस्ट पे काम
बड़ी लिस्ट ही आएगी। और हाँ, इस पे रिपीटिशन पे नहीं उन्होंने कुछ बोला है कि उस पे नहीं मैं कुछ भी बोल सकता अभी, पर हाँ एक बड़ी लिस्ट पे काम वो कर रहे हैं। दूसरा बात ये भी कह दूंगी उन पे, जितना उनके पास डाटा है, कम डाटा है उनके पास। इसके अलावा भी वो डाटा जो एचआरडी से आना था वो नहीं आया है। ये भी बात सच है कि एचआरडी के पास भी डाटा तैयार पड़ा है, पर एचआरडी तभी डाटा भेज देगी जब सरकार का कोई ऑर्डर होगा। एक बात ये रही। जो एक गैदरिंग हुई थी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 या 5 तारीख में एक गैदरिंग करी थी, जिन्होंने भी की थी उनका क्या मोटिव था गैदरिंग करने का, ये मेरे को समझ नहीं आया। देखो, बच्चों को तो जो बोला जाएगा वो तो बेचारे वही करेंगे। बच्चों को तो अपना रिजल्ट चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि एक बैनर भी बनाया गया था कि हम इसको बैनर को दिखा देंगे, पर वो बैनर बनवाया किसके लिए गया था? बैनर तो चेयरमैन, एचएसएससी चेयरमैन को दिखाना था ना, पर वो चेयरमैन को तो दिखाया ही नहीं है बैनर। वो किसको दिखाया जा रहा है? वीटा बूथ को। वीटा बूथ के जाके सामने फोटो खिंचवानी थी। कमाल है। धोखा किसको दे रहे हो, अपने आप को या बच्चों को? क्या चल क्या रहा है ये कुछ नहीं पता। ये समझ ही नहीं आता कि ग्रुप डी की वेटिंग के लिए काम कर रहे हैं या किसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनसे बच के रहो भाई। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बस अपना आ जाए। कभी होली बन जाए, कभी दिवाली बन रही थी इनकी, अब भी फिर 10 से 12 दिन में फिर कह दिया। मैं कहता हूँ कि रिजल्ट चाहे कल आ जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, पर ये आपको ऐसे ही पॉजिटिव करते रहेंगे ताकि आप जाओ ही ना, और बस बाहर जाओ और बैनर दिखा के फोटो खिंचवा के बाहर से बाहर। आप लोग जा ही नहीं रहे हो अंदर तक। अंदर तक तो ये गैंग जाता है बस, आपको तो पहुंचने ही नहीं देते वहां तक ये, और वहां जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं बस बाबूजी, और आपका बेवकूफ बना देते हैं। कहीं कहीं वॉरियर बन रहे हैं और कहीं संघर्ष बन रहे हैं, और लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। पहले वॉरियर में थे, फिर संघर्ष में आ गए। शर्म कर लो, शर्म कुछ। दुख होता है बड़ा कि क्या काम करने आए थे और नेता बन के बैठ गए, स्कैनर से पैसे इकट्ठे कर रहे। शर्म है नहीं है कुछ। तो बच्चों, ये आप अपने आप खुद आओ और खुद चेयरमैन साहब से, कूलर साहब से खुद मिला करो। इन पे किसी पे भरोसा मत करो। ये कोई आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये सब अपने लिए काम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े नंबर कम है इनके, और ये पतली गली से निकल जाएंगे और आप मुंह देखते रहना। फिर आपके पैसे भी स्कैनर वाले गए और आप तो गए। कोई वो जो 1 2 3 नंबर वालों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ये सब इस जो भी ये आगे होके चल रहे हैं, ये इसलिए डर रहे हैं कहीं कहीं कोई बीच से केस ना कर दे। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे कि पॉजिटिव हो। आ रहा है, कल आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, 12 दिन में आ रहा है। सिर्फ पागल बना रखा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि केस कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर ये वही गैंग है कि बच्चों को पॉजिटिव बना के रखो बस, ये इधर इधर उधर नहीं ले। तो अब आप खुद समझदार हो, इतने इतने नंबर आपने ले रखे हैं, तो खुद डिसीजन लो अपने। इनके ऊपर भरोसा मत करो। इनको सिर्फ ग्रुप चाहिए, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। तो अभी रिजल्ट मेरी तरफ से तो भाई नहीं आ रहा है, कोई चांस है ही नहीं है अभी तो। और मैं ये भी कहता हूँ अप्रैल में आएगा। अप्रैल के चांसेस हैं, वो आगे चल के देखी जाएगी क्या कंडीशन बनती है। पर कूलर साहब ने ये चेयरमैन साहब ने ये जरूर कहा है कि आपका काम होगा वहीं से, कूलर साहब से। तो वो जब खुद कह रहे हैं तो यार फिर खुद समझदार हो आप लोग। तो बस यही आपके साथ बात शेयर करनी थी। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप अपना डिसीजन खुद लो।
पढ़े लिखे हो आप। 70 70 75 75 नंबर ले रखे हैं आपने। तो राम राम भाई सारों को।